कम नसीबी से जहां हम रमज़ान को रुखसत कर रहे होते हैं, रमज़ान को वदा कह रहे होते हैं, वहाँ बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि हमें भी इस्लाम की तरफ से रुखसत मिल गई और इस्लाम की तरफ से वदा की कैफियत मिल गई कि अब हमें भी पलट कर मस्जिदों की तरफ, नमाज़ों की तरफ, रब की ताअत की तरफ, रब की फरमाबरदारी की तरफ, रब की रज़ाजोई की तरफ हमें आने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम रमज़ान को उसके घर तक छोड़ कर आएंगे, रमज़ान को उसके घर तक इस तरह छोड़ कर आएंगे कि अब हम भी मस्जिद में उसी वक्त आएंगे जब रमज़ान आएगा। कितने महीने के बाद? 11 महीने के बाद। कि यहाँ पर एक मुसलमान के ईमान की कमज़ोरी ये बहुत खुलकर वाज़ेह होती है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि हमारा जो रब रमज़ान में था वही रब हमारा आज भी है और कल भी वही रब होगा, जिसके लिए सजदा, रुकू, नमाजें, खैरात, सदक़ात, ज़कात, अतियात और रोज़े सब कुछ हम रमज़ान में कर रहे थे। रमज़ान के बाद भी उसका मुस्तहिक़ कौन है? किसके लिए करेंगे? उसी अल्लाह के लिए। लेकिन आप रमज़ान में रब की तरफ मुतवज्जे हुए, रमज़ान में आपने नमाज़ें पढ़ी, रमज़ान में आपने रब की इताअत और फरमाबरदारी की, रमज़ान में आपने रब की बारगाह की तरफ उसकी रज़ाजोई की कोशिश की और रमज़ान के बाद आप गाफिल हो गए। इसका क्या मतलब है? रब तो वही है और बंदे भी वही हैं और अय्याम भी सारे उसी के हैं। ऐसा नहीं है कि रमज़ान उसका है और शव्वाल उसका नहीं है, बल्कि हर महीना, हर साल और हर दिन उसका है। अब आपके जहन में क्या चीज़ है जो आपको रमज़ान में नमाज़ों की तरफ मुतवज्जे करती है और रमज़ान के बाद ये नमाज़ों से दूर कर देती है, अपने रब से गाफिल कर देती है? क्या चीज़ है? इस बात में जब हम गौर करेंगे कि आखिर हम रमज़ान में रब की तरफ मुतवज्जे हुए और रमज़ान के बाद ये रब से गाफिल हो गए और रब माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा बदला नहीं और हम भी बदले नहीं। तो इसमें गौर करने के बाद मैंने ये समझा कि हम रमज़ान में भी अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों की तरफ नहीं आए। हम रमज़ान में भी अल्लाह के हुक्म की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं आए। हमारी सहरी अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थी, हमारे इफ्तार ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थे, हमारे रोज़े ये अल्लाह के लिए नहीं थे, बल्कि एक मुआशरती और एक कल्चरल व्यू से एक रस्म और राह निभाने के लिए हम रमज़ान में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए थे। यानी दीन की रूह इस रस्म से गायब थी। रमज़ान में भी हमने जो कुछ किया वो रस्मन किया। अगर हम अल्लाह के हुक्म की वजह से रमज़ान में अगर नमाजों की तरफ आते, अल्लाह के हुक्म की वजह से अगर रब की इताअत और फरमाबरदारी की तरफ आते, अल्लाह के हुक्म की वजह से अगर रब की बारगाह की तरफ मुतवज्जे होते और अल्लाह के हुक्म को बुनियाद बनाकर अगर उसकी रज़ाजोई की कोशिश करते, तो जाहिर है कि हमारा जो रब रमज़ान में था वो वही रब शव्वाल में भी है, वही रब ज़ुल्क़ादा में भी होगा, वही रब ज़ुल्हिज्जा में भी होगा और वही रब मुहर्रमुल हराम में भी होगा और उसके माँ बाप भी होगा। इसलिए रमज़ान के जाने से हमारी एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि जब रमज़ान के बाद की हमारी ज़िंदगी और रमज़ान की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसका मतलब ये है कि रमज़ान में हमें रब की तरफ लाने वाली चीज़ ये रब का हुक्म नहीं था, बल्कि क्या था? एक रस्म बन गई है, एक कल्चरल सिस्टम बन गया है कि रमज़ान में 4 बजे उठकर खाना खाना है और फिर शाम में तकरीबन जो है 6:30-7 बजे एक बार खाना है और एक ख़ास तरीके की ज़िंदगी गुजारनी है और सूरत में जब उसको काउंट किया जाए तो वो रोज़े की शक्ल बनती है, शक्ल रोज़े की बनती है। लेकिन आपको पता है कि रोज़ा उसी वक्त बनेगा जब ये रोज़ा रब की रज़ा के लिए रखा जाएगा। तो अब जाहिर है कि जब तक ये रोज़े रब के लिए नहीं रखे जाएंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कबूलियत की सनद नहीं पा सकते। लेकिन अगर ये रोज़े रब के लिए रखे गए होते तो जाहिर है कि रब वही है, बदला नहीं, तो हमारी एक्टिविटी में भी चेंजिंग नहीं आती।